मैं रेहान रज़ा एनापुरी, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, गारंटी इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। परसों जो अंजुमन इस्लाम की जो मीटिंग हुई है ओल्ड डुबली ईदगाह मैदान में, कुछ वीडियोस वायरल हो चुके हैं आपके मीडिया के जानिब से। मैं देख रहा था कि एक वीडियो ऐसा है कि सदर साहब AM इंडसगिरी साहब ने कुछ उनसे एलिगेशंस उनके ऊपर लगाए हैं। तो लगाना ये क्या गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। जब अनडेवलपमेंट काम आंखों पर दिखता है तो डेवलपमेंट दिखाना चाहिए, हक बोलना चाहिए, हक आवाज़ उठाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसका एक रीत और एक सिस्टम रहता है, हक आवाज़ उठाने का भी एक सिस्टम रहता है। जो हक ये सिस्टम को तारातुर हवे में उड़ाकर अपनी मनमानी ऐसे नहीं चलती है, क्योंकि ये पूरे कौम और मिल्लत अलर्ट करी है अंजुमन कमेटी को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एलिगेशन लगाते वक्त जो सदर साहब बोल रहे हैं, बैठो बैठो अब मैं तुम्हारा सुनाऊं, तुम मेरा सुनो। और सामने जो बैठे हैं मुतल्ले है, जिम्मेदारान है, एजुकेटेड है, कौम के रहबर और एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान बैठे हैं, मुतल्ले कराम बैठे हैं। उनकी इज्जत और उनका ये भी हमें ख्याल और मद्देनज़र रखते हुए बात करना चाहिए। अपने मन में जैसा ये उठो 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 वे, चलो चलो वे, मीटिंग में बाहर जाओ बे कर बोले, तो ये सरासर गलत है। मतलब एक वहाँ बैठे वाले को तो एक रिस्पेक्ट। और कौन बोल रहे हैं सर? आप देखो वीडियो में, वो देखिए आप कौन बोल रहे हैं, बोलिए। वीडियो में देखो, आपको खुद पता चलेगा। आप बोलिए सर, नाम के उठो उठो बैठो बैठो बैठो, चलो चलो। उनको मेरे ख्याल से उनको सामने HDMC की मीटिंग नज़र आई होंगी या सामने मेयर नज़र आया होगा, तो इसीलिए ये मीटिंग ऐसे, कौम की मीटिंग तो ऐसे नहीं होती है। मैं मीटिंग सुनता भी हूँ मेरे दोस्तों से, कि मेरे घर के भी मेरे दोस्त है। देखो SS के समाज है, अभी खेल है, उनके भी हर साल हर महीना हर मीटिंग होता है डेवलपमेंट्स के बारे में। तो ऐसे स्प्रेड नहीं करते, वो पब्लिश नहीं करते मीटिंग जब करें तो हमारे मीटिंग टाइम क्यों पब्लिश होता, क्यों वायरल होता? सिर्फ झगड़ा वायरल होता, झगड़ा उसका खराब करे सो कि चंद ऐसे लोग समझते हैं। अभी इंडसगिरी साहब है, एक्स मिनिस्टर है, उनके अगेंस्ट में एलिगेशन करा। अरे भाई, उनके अगेंस्ट एलिगेशन करे तो मैं प्रधानमंत्री मोदी को अगेंस्ट एलिगेशन कर दूं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एलिगेशन कर दूं मैं। तो ये सब सेल्फ क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। तो सब कम्युनिटी है, सबका एक लिहाज और एक रिस्पेक्ट रखना करके मुझे अच्छा नहीं लगा बोल के मैं अच्छा, आपका स्टैंड क्या है सर? जैसे कि अभी जो आरिफ बदरापुर साहब जो है, आपने जो है नाम ना लेते हुए जो है आरिफ बदरापुर की तरफ अपना निशाना साधा है, और आपका कहना है कि आरिफ बदरापुर ने जो है जिस तरीके से जो अल्फाज को इस्तेमाल किया है वो अल्फाज सही नहीं है, ऐसा आपका कहना है, ठीक है ना? तो कैसे अल्फाज होने चाहिए थे? क्योंकि आरिफ बदरापुर का जो है, सुनिए सर, उनका एलिगेशन है, सुनिए एक मिनट सर, एक मिनट सुनिए, सुनिए। एक्चुअली उनका कहना है कि 2 साल से वो घर के चक्कर लगा रहे हैं, 2 साल से जो है वो AM इंडसगिरी साहब से बात कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी वो उनका जवाब नहीं दे रहे, डेवलपमेंट की तरफ बात नहीं कर रहे, स्कूल के जो मसाइल हैं उसके तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे। ऐसे उनके मसाइल को, गंभीर मसाइल को लेकर के वो सामने आए। क्या ये मसाइल को सामने लेकर के आना, क्या ये भी गलत आपको नज़र आ रहा है? नहीं, ये बिल्कुल सही है। जो एलिगेशन उन्होंने लगाया है, हमें सब उनके साथ में है। हम उनके ये एलिगेशन के उनके साथ में है, हमें डेवलपमेंट के साथ में है। हमें डेवलपमेंट और हमें
कुछ फ्यूचर देखना चाहते हैं। हाँ, तो एलिगेशन एक रीत और एक सिस्टम रहता है एलिगेशन में लगाना, है क्या नहीं। चाहे तो उन्होंने कॉलेज में जाके सबको बुला के मुतल्लिम को लेके एक प्रोटेस्ट करते थे, ऐसी हमारी मांग है, ये पूरी करो, सबको लेना था उन्होंने, है क्या नहीं। ये भी एक सिस्टम होता है, जाके सेल्फ क्रेडिट के वास्ते ऐसे सबका सोचना है, ये मेरा ये है। आपका कहना है कि आरिफ बदरापुर साहब ने जो है क्रेडिट लेने के लिए ऐसा किया? नहीं, मैं क्रेडिट लेने के लिए किया वो अल्लाह बेहतर जानता है, बट सर आप तो ऐसा ही करें, सर आप तो ऐसे ही करें ना कि आरिफ बदरापुर साहब जो है एक एक्स मिनिस्टर पर जो जिस तरीके से उन्होंने हल्ला बोले हैं, वही बता रहा हूँ मैं, जो आरिफ बदरापुर साहब ने जो है एक्स मिनिस्टर पर जो हल्ला बोला है अंजुमन इस्लाम को लेकर के, वो क्रेडिट लेना चाहते थे, ऐसा आपका कहना है? तो ये सबको दिख रहा है, ये मेरा कहना नहीं है, ये अवाम का कहना है, ये सबका कहना और सब सुन रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है, जो सुना है वो बोला है। आप ही तो बोल रहे हैं, कैमरे के सामने सुना है वही तो बोला है नहीं, जो सुनते हैं वही तो बोल रहे हैं जी। ये मेरा कहना नहीं। अच्छा, आप सुन रहे वो बोल रहे हैं। रिहान साहब, आप भी जो है एक कांग्रेस के, एक यूथ कांग्रेस के आप लीडर हैं, ठीक है। अगर मोदी साहब के जरिए से अगर कुछ गलतियां होती हैं तो आप जो है पहले उन्हें विज्ञापन देते हैं या फिर उनको जो है एक अपील करने की कोशिश करते हैं, अगर वो ना माने तो आप सड़कों पर आते हैं या नहीं आते? बिल्कुल। क्यों आते हैं सर आप? अभी सड़कों पे है बोले तो कई दिनों से हम देख रहे हैं कि आप सड़कों पर आ रहे हैं, नीट एग्जाम को लेकर के हो या फिर बहुत सारे ऐसे मसाइल है, जो SIR का मामला आया या फिर जो वोट चोरी का मामला आया, उस वक्त रिहान रज़ा जो है रोड पर नजर आया, वो दुनियादारी है। तो उस वक्त अगर यहाँ पर हक के मामले में अगर उसे है ना, इसे और उसे कंपेयर नहीं कर सकते तुम्हें, वो दुनियादारी है जी। ये नेफ्ट, ये दुनियादारी है, ये कौम और हमारा इंटीरियर इश्यूज है। हम भी तो दुनिया में रहते हैं ना सर, वही दुनिया, अंजुमन इस्लाम भी तो दुनिया में ही है। वो दुनिया के लिए सबका, हमें सब मिलकर उसमें है ना, ये कम्युनिटी का है, हमारे कौम का है, पर्सनल है क्या नहीं। वो सबका है, सब जात, सब धर्म, सब मिलकर उसके लिए काम करते हैं। सर रिहान साहब, आपने कभी इस बात पर सवाल उठाया, जब भी इलेक्शन अंजुमन का होता है, ये टेंट लगाते हैं, शामियाना लगा करके लोगों को खाना डालते हैं और एक दूसरे पर जो है गाली गलौज करते हैं, इसने इतना पैसा खाया, इसने इतना पैसा खाया, आप उस वक्त क्या कर रहे थे? आपने उस वक्त क्यों आवाज़ नहीं उठाई कि भाई ये हमारे कौम का मसला है, ऐसा नहीं करना चाहिए था करके? आप क्यों नहीं मीडिया पर आए? अब जो है आप आ रहे हैं सर, तो अभी आ रहे हैं बोले तो अभी, उस वक्त क्यों खामोश थे सर? अभी मौका मिला है, अभी मौका मिला है, अभी बात करने का मौका मिला है। कब तक हम बर्दाश्त करके रहेंगे? ये सब खत्म, बंद होना चाहिए। ये चीज लागू नहीं होती? जो तुम बोल रहे ना वो बिल्कुल सही है। जो इलेक्शन के टाइम लाखों रुपए उड़ाते हैं, लाखों रुपए बैनर्स को डालते हैं और लाखों रुपए खर्चा करके, एक एमएलए का हमारा ही पैसा है, एक ना उनके घर का पैसा नहीं है जी, एक एमएलए हमारा तुम्हारा पैसा है ये, इन्हों सब अपनी मनमानी से उड़ाते हैं। ये क्या उनके घर के पर्सनल जेब से लेकर को यहाँ उड़ाते नहीं हो कि जेब से घर में से लेकर को उड़ाए तो जरा दर्द रहता है। ये सब हमारा तुम्हारा पैसा है जो उड़ाते, सो ये भी बंद होना चाहिए। अंजुमन इस्लाम का जो इलेक्शन आता है उसमें 25 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा होता है, उस वक्त कभी आपने आवाज उठाया रिहान साहब? देखो मैं तब मैं नहीं था कि कहाँ थे सर? अब कहाँ थे? तब नहीं था, बात करने का मौका नहीं मिला, अब बात करने का मौका मिल रहा है तो कर रहे। देखो मेरा स्टैंड एक ही है, जब भी मीटिंग हो ऐसा पब्लिश ना हो कि दूसरे जने हमारा देख के, इनके मीटिंग में देख इनके पर इतना ना इत्तेफाकी, इतना नफरत दिल है इनका करके, किसी मजाक नहीं उड़ाया हमारा। सर ये जो आपने जो मीडिया में जो आप तक जो देखे, मीटिंग होती है तो एक प्रोटोकॉल मेंटेन होना चाहिए, प्रोटोकॉल के हिसाब से मीटिंग होना है। हाँ, तो अच्छा एक सवाल ये भी रहेगा रिहान साहब आपसे, जो बुकलेट छपी गई थी
एम इंडस्गिल साहब के ज़रिए से, जो अंजुमन इस्लाम के ज़रिए से जो बुकलेट आई थी जिसमें हिसाब व किताब होता है पूरे साल का, उसमें जो है प्रोटोकॉल के हिसाब से बल्ला शेठ का उसमें जिक्र नहीं था, उसमें फ़ोटो नहीं था, उनका नाम नहीं था। तो क्या ये प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं कर रहे? उस पर आपकी क्या राय? ये बिल्कुल खिलाफ है। प्रोटोकॉल बुकलेट में मेंटेन होना चाहिए था एज इट इज़। जो प्रोटोकॉल मिलता है बल्ला शेठ का प्रोटोकॉल वो बुकलेट में आना ही चाहिए था। तो हाँ, इरशाद अहमद बल्लारी, तो वो प्रोटोकॉल आना ही चाहिए था। बट वो मुझे इतना यकीन है अभी भी वो री एक नया बुक बना के एक प्रोटोकॉल मेंटेन करे। अल्ताज पार्टी हॉल, केशापुर सर्कल, हुबली अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ़ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मज़ीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175।